मीटिंग ली है कि किस जो कार्यकर्ताओं की कहाँ के कार्यकर्ता थे, क्या संदेश दिया गया? जी, तोशाम हलके के कार्यकर्ता की मीटिंग थी और उसमें कुछ जिनको पता चला, कोई थोड़े बहुत वाणीखेड़ा से भी आ गए, कोई भिवानी लोकल से कोई आ गया, एक आदमपुर से भी आ गया। तो जब खबर मिली तो सारे फिर आ ही गए। किस तरह का संदेश आज दिया गया है? संदेश यही है कि जो देखो चौधरी बंसीलाल जी के जो पुराने समर्थक हैं वो पिछले कुछ दिन से बहुत मायूस और दुखी थे, तो उन सबको एक संदेश ये देना ज़रूरी था कि मैं हूँ, जैसे वो मेरे लिए खड़े रहते हैं मैं उनके लिए खड़ा रहूँगा हमेशा। तो वो आपस में हम जैसे होता है ना, आपस में एक दूसरे को चाहने वाले जब मिलते हैं तो एक खुशी होती है, बस वो खुशी के लिए आए थे। चुनाव का क्या संदेश दिया गया? चुनाव को लेकर चुनाव को लेकर ये संदेश है कि अपने को कांग्रेस पार्टी मजबूत करनी है भिवानी जिले में, दादरी जिले में। ये संदेश चुनाव आ रहे हैं तो कहाँ से आपकी दावेदारी रहेगी? मेरी दावेदारी देखो तोशाम हलके से है। मैं तोशाम हलके से और बारडा हलके से, दोनों हलके से सबसे प्रबल मैं उम्मीदवार हूँ। और अब आज तोशाम वाले सारे जो साथी आए थे उन सब ने मुझे आग्रह किया है कि मैं तोशाम से चुनाव लड़ूं। तो मेरे दादाजी का हलका है, तो मैं यहाँ पे बहुत सीरियस कंटेंडर हूँ। लेकिन महिंद्रा जी तो 3-4 जो योजना है उनसे पाटड़ा में लगे हुए थे। पाटड़ा में इस बार जो अच्छे मार्जिन से कांग्रेस जीती, सभी चाहते हैं ज़्यादातर लोग कि अनिरुद्ध पाटड़ा आए क्योंकि यहाँ पर मजबूती मिलेगी। मैं आपको यही बता रहा हूँ, बारडा से जो अपने प्यारे भाई हैं, साथी हैं, वो ये चाह रहे हैं कि मैं बारडा से लड़ूँ। जो तोशाम के भाई हैं सारे, आपने यहाँ देखा है, वो ये चाह रहे हैं कि मैं तोशाम से चुनाव लड़ूँ। फैसला करेगी पार्टी, पर मैं तोशाम हलका और बारडा हलका दोनों का मुझे ध्यान रखना है। चाहे मैं कहीं से बन के विधानसभा में पहुँचूँ, मैं तोशाम, बारडा, दादरी, लोहारू, भिवानी, वाणीखेड़ा, तोशाम, हर जगह का ध्यान रखना है। एक जगह आपसे मानती है पार्टी, तो एक जगह मानेगी कि अनिरुद्ध की प्राथमिकता क्या होगी, तोशाम या फिर बारडा? पार्टी जब मेरे से मांगेगी मैं पार्टी को बता दूंगा। तो बाकी जो मेरे से पूछता है मेरा साहब, उनको सबको पता है, ठीक है। मैं पार्टी मेरे से पूछेगी। कार्यकर्ता जो है वो सक्रिय होना चाहेंगे, अगर तोशाम से मिलती है तो तोशाम में, जो बारडा से आप सक्रिय होंगे? मैं तोशाम के सारे कार्यकर्ताओं को मैंने आज बोल दिया सक्रिय हो जाओ, मैं आ लिया हूँ। और बारडा के मैंने पहले से सक्रिय सारे कर रखे हैं, क्योंकि लीडर वही होता है जो अपने सारे इलाके से अपने पार्टी के उम्मीदवारों को जिता के लाएगा, वरना कोई फ़ायदा नहीं। अपनी खुद की सीट के लिए बाकियों को हराते रहो, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, उसमें कोई भविष्य नहीं है। अगर उसका कोई भविष्य नहीं है, और ये बात साबित हो चुकी है। फाइनल सीट का अनिरुद्ध कब खुलासा करेंगे कि तोशाम या बारडा? सभी आप यही जानना चाहते हैं कि तोशाम या बारडा? मेरा तो खुलासा हो चुका है, सबको पता है, मेरे साथियों को पता है, और मैं जो जिससे मिलता है मैं उनको बता रहा हूँ। तोशाम में टक्कर नहीं होगी किरण चौधरी वहाँ से? मज़ा आ जाएगा ना। नई पार्टी में गई है कांग्रेस। अरे तो और मज़ा आएगा यार। मैं तो मतलब ये देखो, जो अच्छा खिलाड़ी होता है वो अच्छे बड़े मैच के इंतज़ार करता है। आसान मैच में, अब आपका मैच अगर स्कॉटलैंड से हो इंडिया का, तो किसी का कोई ध्यान नहीं रहता, और इंडिया पाकिस्तान का मैच तो मज़ा, तो मैं इंडिया हूँ। लेकिन उसमें हार का रिस्क भी रहता चाहे। अरे क्या हो गया फिर यार, मतलब हालांकि मैंने देख लिया है हार का मेरा कहीं रिस्क नहीं है, पर अरे तो क्या हो गया, मतलब हार से अपने को कोई डर नहीं लगता। जिसको लगता है वो अपना इंतजाम कर लेते हैं, कोई इधर चला जाता है, कोई उधर चला जाता है, अपने को डर नहीं लगता। हम तो सीधा जहाँ सींग फंसाएं वहीं जाके फंसाएंगे। लेकिन डेब्यू अच्छी पिच और अच्छे खिलाड़ी के सामने करना चाहेंगे? डेब्यू मैं ऐसी जगह करना चाहूँगा जहाँ मेरा यश बढ़े। डेब्यू तो मैं ऐसा चाहूँगा कि पूरा हरियाणा देखे इस सीट पे क्या हो रहा है, इस सीट पे अनिरुद्ध जीतेगा, मज़ा उस चीज़ में है यार। मतलब मेरे ऊपर दायित्व इन सब साथियों का है, इन भाइयों का है। चौधरी बंसीलाल जी का पोता हूँ, तो कैसी परिस्थिति हो उसमें खड़ा रहूँगा यार। देखिए, वारिस वाला सवाल बड़ा चला था और वायरल हुई थी, बड़े बड़े नेताओं ने बयान दिए हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? चौधरी बंसीलाल जी, घर में चौधरी बंसीलाल जी का पोता हूँ, ठीक है। और राजनीति एक होता है धर्म और अपने परंपरा के अनुसार वारिस। मेरे दादाजी के वारिस मेरे पिताजी हैं, वो बड़े बेटे हैं, मेरे पिताजी उनके वारिस। साथ के साथ ये बात भी कहूँगा कि उसके हिसाब से धर्म वगैरह और परंपरा के धर्म के हिसाब से जैसे भी फैसला लिया, मेरे चाचा जी की वारिस मेरी बहन श्रुति है, पर मेरे दादाजी के वारिस मेरे पिताजी हैं और उनका वारिस मैं हूँ। चौधरी बंसीलाल जी का वारिस मैं हूँ। मतलब ये तो अपने एक नियम है। और मैं
इस बात को भी हमेशा कहता हूँ कि राजनीतिक वारिस का फैसला जनता करती है, समर्थक करते हैं, वर्कर करते हैं। वो फैसला आज आपके सामने है। सांसद जो जयप्रकाश हैं उन्होंने कहा था कि महिला जो वारिस नहीं बन सकती, उसमें कितने सहमत है या उसका कटाक्ष करेंगे? मेरे को कोई सहमति या असहमति नहीं जतानी है। मैं तो जो कहना था मैंने कह दिया। मैं आपको साफ ये भी बता रहा हूँ, मेरे दादाजी की पगड़ी मेरे पिताजी के सिर पे रखी गई थी, मेरे चाचा जी की पगड़ी मेरी बहन श्रुति के सिर पे रखी गई थी। तो जो अब अगर सीधे तौर पे हम प्रॉपर्टी की बात करें तो मेरे चाचा जी की जो प्रॉपर्टी थी वो सारी मेरी बहन श्रुति की है। हमने आगे हो के बताई थी भाई ये तुम्हारी है, ये तुम्हारी है। और जो मेरे दादाजी के इस मामले में हिंदू सक्सेशन एक्ट के हिसाब से जो वारिस थे वो मेरे पिताजी हैं। तो इसमें कहीं कोई डाउट ही नहीं है। किरण चौधरी कहते हैं कि पगड़ी बंसीलाल ने श्रुति के सिर पर। अरे किसकी? बंसीलाल जी ने। किसकी पगड़ी? अपनी विरासत नहीं, किसकी पगड़ी रखी थी? बंसीलाल जी ने अपनी राजनीतिक विरासत की पगड़ी श्रुति चौधरी के सिर। कहाँ कोई स्टेटमेंट होगी दादाजी की ऐसी? नहीं है ना। चाची जी ने तो अभी ये भी कहा था कि भाई संविधान हमको झूठ हमने चला रखी थी। चाची जी ने कहा था, ये आपको ही कहा था। तो मैं उन बातों में नहीं जाना चाहता। मैं सिर्फ एक बात बता रहा हूँ, मेरे चाचा जी की जो थी वो उनकी, मेरी दादाजी की पगड़ी थी मेरे पिताजी की। राजनीतिक वारिस तो पब्लिक देखे। और कहीं अगर दादाजी का ऐसा बयान मिल जाए, दादाजी की फ़ोटो रखती हुई, पगड़ी रखती हुई फ़ोटो, आपने पूछा सवाल तो बता रहा हूँ, मैं इस पर कभी जिक्र नहीं करता। अगर कोई ऐसी फ़ोटो मिल जाए तो मुझे भी दिखा देना, मैं वहीं मौजूद था यार। मैं तो सारी जो बातें थी मैं तो उनका गवाह हूँ। मैं तो बातें बोलना नहीं चाहता क्योंकि परिवार की बात मैं बाहर नहीं रखना चाहता, वरना वो बता दी बात तो फिर